मत बोलो। मैं लास्ट वर्ड है उषा कुमार। कौन सी बोलू कविता की याद आए पपीता। पपीता। इनके सारे चीजों के नाम बिल्कुल सही हैं। वेरी गुड। इनकी लिस्ट में एक चीज गलत है मैम। इस कंपटीशन के विजेता है ये घर आपको 5 साल बाद मिलेगा। क्या बात है यार, बहुत बड़ा घर मिल गया तुम लोगों को। तो मेरे घर के सामने से अपने ये घर लेके निकलोगे? पंकज जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम इस तरह घर से बेघर हो गए, इस तरह रास्ते पर भटक रहे हैं। प्रीति जी, हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सैकड़ों लोगों की भांति हम किसी गांव देहात से आए और इस माया नगरी में खो गए हैं। अरे बेटा, क्यों निराशाजनक बातें करते हो? अपूर्वा ने तुम्हें बताया नहीं? समधी जी यज्ञ करने गए हैं और उस यज्ञ का लाभ हमें जरूर मिलेगा। अपूर्वा, हम जा कहाँ रहे हैं? मत पूछो आंटी जी, हम लोग किधर जाता है। बस चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। वो सामने में दिखता है, उधर से 2 रास्ता जाता है। एक जाता है मुंबई का बाहर में, दूसरा जाता है नारीमन पॉइंट में। उधर क्या है? समुंदर है, पानी है और उसके आगे मुंबई का डीएन। अपूर्वा, थोड़ी देर रुको ना, मैं थक गई हूँ। यहाँ काय को पड़ता है? ये मेरी जगह है ना, चलो निकलो यहाँ से। देखा अपूर्वो, इधर जगह पे भी एडवांस बुकिंग है। रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, अपना खुदा है रखवा। बेटा, समधी जी हमेशा कहते हैं कि सारे रास्ते भगवान के घर जाते हैं। जब कोई रास्ता नजर नहीं आता तो हमें भगवान के घर चलना चाहिए। बूढ़ी बाबा, भगवान के घर? तो अंकल जी, हम लोग सब क्या ग्रुप सुसाइड कर लेगा? अरे कैसी बातें करते हो बेटा? सुसाइड तो कायर लोग करते हैं, हम जैसे लोग नहीं। मेरे कहने का मतलब ये था कि भगवान के घर चलते हैं, यानी मंदिर चलते हैं बेटा। हाँ। अच्छा, मंदिर। चलो चलो, चलता है। आंटी जी, ये लीजिए प्रसाद। आरती, प्रसाद लो। दादा, प्रसाद। पल्लवी शाह, प्रसाद लो। दीदी भाभी, दादा, प्रसाद लो। धीरू भाई जवेरी के सौजन्य से इस मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु 11,11,000 धनराशि की प्राप्ति। वाह अंकल जी, यह हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। हमें पूरी आशा है कि आपके द्वारा किए हुए दान पुण्य के कार्य ही हमारे काम आएंगे और हमें किसी धर्मशाला में शरण मिल जाएगी। हाँ? मिल जाएगी बेटा, रहने की जगह मिल जाएगी, डोंट वरी। सॉरी बेटा, सॉरी। भगवान के नाम पे 100-200 दे दो बाबा। भगवान के नाम पे 1-2 रुपया दे दो बाबा। ए बाबा,
ए माई भगवान के नाम। दादा एक रुपया हमको दे दो, हमारा शो पूरा हो जाएगा। हाँ, आप 99 हमें दे दीजिए, हमारे भी 100 पूरे हो जाएंगे। कैसे भिखारी का जैसा बात करता है तुम? वही ए तो है। माई, ए दादा, ए दादा, ए दादा, ए दादा, ए बाबा, हमारा शो पूरा हो गया, हमारा शो। क्या हुआ अंकल? क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। मैं ठीक। मालिक, अरे हरीराम, तुम यहाँ? अच्छा वो आप मिल गए। मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा। चलिए, घर साफ हो गया है। अरे मोहित ने तो घर कब का साफ कर दिया, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मालिक, आप भूल गए क्या? आपने मुझे शांतिनगर में घर दिलवाया था। हाँ, वो कई सालों से बंद था। मैं आप लोगों के लिए वो घर साफ करने गया था। चलिए, आप चल कर रहिए। हरीराम, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मालिक, मैं उस दिन यही तो कहना चाहता था, मगर आपने मुझे कहने का मौका ही नहीं दिया। हरीराम, मैं जानता था कि तुम वफादार हो। तुम हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। देखा भगवान जी के प्रसाद का असर। चल गया बेटा, चल गया। देखो। आइए मालिक, चलिए। हाँ, चलो। कौन आया, कौन आया, कौन आया, कौन आया, कौन आया, कौन आया, कौन आया। चहल पहल धूम मची, क्या पटाखा छूटा। कौन आया, कौन आया, कौन आया, कौन आया। चाल के अंधेरे में सूरज बा फूटा। Hi, this is Abhay from Live News. This is Parkha Das Gupta live reporting from Shantinagar, Mumbai. ब्रेकिंग न्यूज, दिस इज जग्गू जेटली फ्रॉम एशियन टीवी। बड़े से पैलेस में रहने वाले लोग जब इस शांतिनगर जैसे मोहल्ले में आते हैं, उनका स्वागत है। आप देख सकते हैं करोड़पति फैमिली जो रोड पे आ चुकी है इन बस्ती वालों के साथ रहने के लिए। आपने वो फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर तो देखी होगी, जिसमें एक झोपड़पट्टी का लड़का करोड़पति बन गया। जी हाँ, ये है ग्लोबल संस्कार कंपनी के मालिक धीरूभाई जवेरी की फैमिली, जो करोड़पति से रोडपति बन चुकी है। इनकी फैमिली जो महलों में रहती थी, अब वो सड़क पे आ चुकी है। अब हम दिखाएंगे उन्हें कैसा महसूस हो रहा होगा, कैसी जिंदगी हो गई होगी जो राजा से रंग बन गए। आइए हम बात करते हैं धीरूभाई जवेरी से। सर, आप करोड़पति से रोडपति बन चुके हैं, कैसे हुआ ये? कैसे हुआ यानी अब क्या जानना चाहती? शराब, नो कमेंट्स। धीरू भाई, आप इसमें एसी गाड़ी से जमीन पे आ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, नो कमेंट्स। मिस्टर जावेरी, आपने अमीरी देखी है, इस गरीबी में आपको कैसा महसूस हो रहा है? आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे कैसा लग रहा है? मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि मैं अमीर था, अब गरीब हो गया हूँ। क्यों परेशान कर रहे हैं आप लोग मुझे? मैं ऑलरेडी इतना परेशान हूँ। जस्ट गेट आउट, गेट आउट। ये करोड़पति लोग हमारी बस्ती में क्या कर रहे हैं? सुना नहीं, टीवी वाले कहते तो गरीब हो गए। सुना, हाँ सुना। और वो लोग राशन की दुकान में, पानी की दुकान में, हर लाइन में हमारे साथ खड़े होंगे। हाँ, अबे चावला, अब तो अपना शांतिनगर भी वर्ल्ड फेमस हो जाएगा। मिस्टर जवेरी ने कुछ भी कहने से मना कर दिया है, लेकिन हमारे साथ हैं शांतिनगर बस्ती के कुछ निवासी। आइए इनसे मुलाकात करें। क्या नाम है आपका? कमल से। आपका नाम? कमाल। वैसे मेरा नाम राधा भाई, लेकिन इस शांतिनगर में मैं कमाल भाई नाम से वर्ल्ड फेमस हूँ। हट मेरा मी आहे ना टीव्हीवर, माझा इंटरव्यू चालला है ना। क्या पूछ रहे थे? क्या लगता है आपको कमाल भाई, क्या ये फैमिली यहाँ पर रह पाएगी? कमाल से क्यों नहीं रह पाएगी? हम लोग 30 साल से यहाँ रह रहे हैं ना। फिर हाँ, अभी यहाँ उन लोगों को स्विमिंग पूल की आदत होगी, लेकिन वो स्विमिंग पूल यहाँ भी है ना। कहाँ है स्विमिंग पूल? कमाल से अब भी थोड़ी दिखेगा। जब बारिश होती है ना, तो यहाँ पूरा स्विमिंग पूल होता है। यहाँ से यहाँ तक पानी होता है, बच्चे तो पूरा दिन स्विमिंग करते हैं। हाँ। रंगीला जी, आप क्या करते हैं?
बिजनेसमैन, एकदम धीरू भाई जावेरी की तरह। वो क्या है ना कि उनका टर्नओवर है 450 करोड़ और मेरा टर्नओवर है 4,500। तो बंडी भाई, आप कह रहे थे कि आपका नाम बंडी भाई कैसे पड़ा? तो अपन क्या बोल रहे था वो आज बस्ती में 2 ही घंटे पानी आएगा। अरे वाह, ये भाई कमाल से, मतलब ये लोग इधर को क्या करने वाले हैं? हाँ, ये समझा रहे इसको। बोले तो भाई का ये कहना है, तो उधर समझाना भाई। क्या कहना है भाई? मेरे को तो है ना, इन लोगों का बड़ा प्लान लग रहा है। भाई कमाल से, इतना बड़ा लोग हमारे बस्ती में आते, ये पहले पता होता ना तो मैं नारियल छोड़ दिया। स्वागत करते आरती का थाल लेकर, नाच गाना करते हम लोग, पूरा बस्ती को सजाते थे। भाई कमाल साले। अपूर्व, आसपास का लोग कैसा है देखा तुमने? अरे हम लोग इधर बर्बाद होके आया है और वो लोग हमारा स्वागत करने का तैयारी करता है, बताओ। मुझे इसमें ना बड़े झोल की खुशबू आ रही है। ये भाई बोले तो खुशबू तो अच्छी होती है ना, अच्छा तो बुरी होती है वो क्या होती है? सिंपल ना भाई, पूरी खुशबू। ये प्रसार माध्यम वाले समाचार के लिए सारी सीमाएं लांघ जाते हैं। हाँ यार, अरे दादा, हम लोगों को देख के ऐसा बिहेव करता है जैसे हम इंसान नहीं है, सर्कस का पिंजरे से छूटा हुआ कोई जानवर है। सू करूंगा मैं उन लोगों को, मैं सू करूंगा, केस ठोक दूंगा उन लोगों पे। बात तो आपकी सही है पंडित दादा, इतने बड़े आदमी को रहने के लिए पूरे मुंबई में अपना शांति नगर ही मिला। भाई कमाल से, मतलब ये लोग इधर को क्या करने वाले हैं? हाँ, ये समझा रहे इसको। बोले तो भाई का ये कहना है, तो उधर समझाना भाई। क्या कहना है भाई? मेरे को तो है ना, इन लोगों का बड़ा प्लान लग रहा है। अब उन सबको है ना, इन लोगों पे नजर रखना पड़ेगा। क्या? अरे मेरी प्राइवेट लाइफ को पब्लिक में उछाला जा रहा है, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? आई विल सू एवरीबॉडी। अंकल उड़िए ना अंकल, कहाँ इनके मुंह लगेंगे? ये बाज यहाँ है तो कल वहां है, जहां ब्रेकिंग न्यूज मिली वहां पर ये दौड़े चले जाते। वही तो। हाँ। चलो, हमें छत तो मिल गई, अब यहां पर सेटल हो जाते हैं। हाँ। और आराम करते, क्योंकि आज का पूरा दिन हम सब लोग भाग दौड़ कर रहे हैं। कल से शुरू होगा हमारी जिंदगी का नया सफर। You're right, बेटा। I'm sorry, I'm very sorry. I lost my temper. I'm sorry. रंग बिरंगी चटाई सा सबसे कहिए, ये है परेश जी और पंकज जी का बेडरूम। ये है बेडरूम अंकल और उषा आंटी का। हमारे नए घर सा सबको बताइए, यहाँ हम और प्रीति जी सोएंगे। और ये है बेडरूम अपूर्वा और आरती का। परेश जी, जरा हमारा एसी तो ऑन कीजिए। पूरी भाभी, इधर एसी किधर से लाएगा हम? परेश भैया, पल्लवी भाभी ये कह रही है कि विंडो खोल दो ताकि फ्रेश ठंडी हवा आए। नेचुरल एसी। वो वाला एसी। हाँ। हैप्पी एनिवर्सरी आरती। हैप्पी एनिवर्सरी अपूर्वा। आई एम सॉरी। एनिवर्सरी को लेकर तुमने बहुत सारे प्लान्स बनाए होंगे और शायद तुम इस बात को लेकर भी अपसेट होंगी कि परिवार के किसी भी सदस्य ने तुम्हें विश नहीं किया।
एनिवर्सरी आरती। हैप्पी एनिवर्सरी अपूर्वा। आई एम सॉरी। एनिवर्सरी को लेकर तुमने बहुत सारे प्लान्स बनाए होंगे और शायद तुम इस बात को लेकर भी अपसेट होंगी कि परिवार के किसी भी सदस्य ने तुम्हें विश नहीं किया। तुम देख रही हो ना आरती, हमारे साथ पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर शायद ये लोग भूल गए होंगे, किसी को याद नहीं रहा होगा। तुम्हारी एनिवर्सरी मैं भी भूली नहीं हूँ। कैसा लगा सरप्राइज? बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, थैंक यू वेरी मच। हरियाणा केक 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 भी है? अरे अपूर्वा तुम देखो तो सही। चलो चलो चलो, चलो। अरे चावल का केक। अरे वाह! भाई हमने चावल को पानी में भिगोया है और उसे प्यार की आंच पर धीरे से पकाया है। वाह क्या बात है। चेरी की जगह टमाटर से सजाया है। और खास ये चावल का केक आप लोगों के लिए बनवाया है। उम्मीद नहीं, उम्मीद का छाया है। काटना इसे प्यार से, चखना इसे चाव से। केक नहीं तो क्या हुआ, चावल भी शक्कर की मिठास लाया है। ये लो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हैप्पी एनिवर्सरी। हम भूले नहीं थे तुम्हारी एनिवर्सरी, हमें याद थी। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि उस पुराने घर में हम तुम्हारी एनिवर्सरी नहीं मना सकते। लेकिन आज ये धीरू भाई झवेरी आप सबको एक वादा करता है कि वो पुराना घर और पुराना बिजनेस सब हासिल करके रहेगा। उस वक्त मैं अकेला था, 0 से शुरुआत की थी मैंने और इतना बड़ा अंपायर खड़ा कर दिया था। और आज तो तुम सब मेरे साथ हो, मैं पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर दूंगा। इस छोटे से मोहल्ले को एक बहुत बड़ा टाउनशिप बना दूंगा। आज से यही होगी हमारी रणभूमि, यहीं से शुरू करेंगे हम हमारी जंग और विजय भी हम यहीं से होंगे। देखा भाई लोग? हाँ भाई, इसको ना कब से। अबे इसको नहीं, इन लोगों का प्लान देखा? पहले तो शांति नगर को हड़प लेंगे, फिर यहाँ पर टाउनशिप बनाएंगे। पर इन लोगों को मालूम नहीं है इनका पाला किसके साथ पड़ा है। अभी कल इनका बजेगा बैंड। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। रजनी चाचा बैठिए बैठिए। प्रभु कहते हैं शरीर को कष्ट देकर कोई काम नहीं करना चाहिए। ईश्वरा ने दिल्ली जाने के पहले हमको फोन करके बताया कि आपके साथ कितना बड़ा फ्रॉड हो गया, तो हम तुरंत भैंस पकड़कर चेन्नई से इधर आ गया। रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक। ओ माय डार्लिंग गिव मी अ लुक। दिल मेरा धड़के तेरे लिए, दिल मेरा धड़के तेरे लिए। गुस्सा तेरा वल्ला वल्ला।